नमस्ते दोस्तों, मैं परछाई आप सभी का स्वागत करती हूँ संघर्ष की माटी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी ने जिस तरीके से मेरे पिछले अध्यायों को प्रेम, प्यार और स्नेह दिया है, वैसे ही इस अध्याय को भी देंगे। अध्याय 10, मौन, मन का खिंचाव और एक अनजान दस्तक। दोपहर की सुनहरी धूप आंगन में पसरी हुई थी। सोहन की माँ खाट पर बैठी बड़े ध्यान से चावल बीन रही थीं और पास ही दूसरी खाट पर सोहन के पापा बैठे घर के किसी गहरे विचार में डूबे थे। सोहन पास ही खड़ा अपनी साइकिल के पहिए को कपड़े से रगड़कर साफ कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान बड़ों की बातों पर लगा था। तभी नंदिनी चाची बुआ बाहर से तेज कदमों से आईं और सीधे आकर खाट पर बैठ गईं। उनके चेहरे पर एक बड़ी जीत की चमक थी। उन्हें देखते ही सोहन की माँ ने रसोई की तरफ आवाज लगाई, अरे ओ सीमा, देख तो तेरी चाची आई हैं, बाहर आ, चाची के लिए बढ़िया सी चाय बना ला। नंदिनी चाची ने बैठते ही उत्साहित होकर कहा, जी मेरी भाभी का संदेशा आया है। कल ही मेरे घर गांव का एक संदेशा पहुंचाने वाला आया था। भाभी ने कहलवाया है कि भाई साहब की तबीयत थोड़ी ढीली रहती है, तो अब और देरी ठीक नहीं। उन्होंने बोला है कि अगले सोमवार तक लड़के वालों को बोल देना कि वे लड़की देखने आ जाएं। चाची ने फिर सीमा को देखकर पूछा, अरे सीमा, तू कब आई? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, पर अच्छा हुआ जो तू आ गई। अब तू आ ही गई है तो अपने भाई के लिए भाभी भी देख लेना। चाची ने जोर देकर कहा कि उन्होंने ही भाई साहब को मनाया है कि शादी इसी लगन में कर दी जाए ताकि वंदना उनके ही पड़ोस में आए। तभी घर के अंदर के कमरे से सोहन की 4 छोटी बहनें हंसती खिलखिलाती और एक दूसरे को छेड़ती हुई बाहर आईं। सीमा को मिलाकर सोहन की कुल 5 बहनें हैं। अपनी बड़ी बहन और चाची को देखकर वे खुशी से उछल पड़ी और शोर मचाने लगी, हम भी भाभी देखने जाएंगी। माँ, हम सबको भाभी देखने जाना है। चाची की ये बातें और बहनों का उत्साह सुनकर सोहन के चेहरे पर एक धीमी और गहरी मुस्कुराहट खिल गई। वंदना से दोबारा मिलने का ख्याल उसे भीतर तक रोमांचित कर गया। वो मन ही मन खुश था कि उसे फिर से उस चेहरे को देखने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही रात हुई और सोहन आंगन में अपनी खाट पर लेटा, उसकी वो मुस्कुराहट गहरी सोच में बदल गई। वो आसमान को देखते हुए सोच रहा था कि वंदना ने आज तक उससे एक शब्द भी नहीं बोला है। चाची की वो बात उसके कानों में गूंज रही थी कि वंदना अपनी फटी गुड़िया को लेकर आज भी रोती है। सोहन को महसूस हुआ कि वंदना की तरफ उसका खिंचाव बहुत ही ज्यादा है, पर उसकी आत्मा उसे कचोट रही थी। उसी रात खाट पर लेटे लेटे उसने एक कठोर संकल्प लिया, चाहे वंदना मुझे कितनी भी पसंद क्यों ना हो, पर मैं उसकी खामोशी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मैं सोमवार को उससे अकेले में पूछूंगा कि क्या वो मुझसे शादी करना चाहती है, क्या वो इस घर में आने के लिए तैयार है। अगर वह खुश नहीं हुई तो मैं खुद इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगा। इसी उधेड़बुन और बेचैनी में एक पूरा हफ्ता बीत गया। सोहन कई रातों से सो नहीं पाया था। आखिरकार वो सोमवार की सुबह आ ही गई, जिसका इंतजार सबको था। घर में सुबह से ही गहमा गहमी थी। नंदिनी चाची सूरज उगने से पहले ही आ गई थीं और सबको जल्दी तैयार होने को कह रही थीं। सोहन ने अपना सबसे साफ कुर्ता पहना और खुद को तैयार किया। उसकी आंखों में चमक और मन में दृढ़ निश्चय था। जैसे ही सब घर से बाहर निकलने लगे और सवारी दरवाजे पर आकर रुकी, सोहन ने अपनी माँ और बहनों के पीछे चलते हुए घर की दहलीज लांघी। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति आकर सोहन के ठीक सामने खड़ा हो गया। घर के बाकी सदस्य उस व्यक्ति को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। उन्हें पता था कि वो कौन है, पर देखने वालों के लिए वो एक रहस्य था। उस अनजान व्यक्ति को देखते ही सोहन के चेहरे पर एक गहरी और आश्वस्त करने वाली मुस्कुराहट फैल गई। नंदिनी चाची ने उस व्यक्ति की ओर देखकर बस इतना कहा, देर मत करना। सोहन ने उस व्यक्ति की आंखों में देखकर सिर हिलाया और एक अनकहे सस्पेंस के साथ वंदना के गांव की ओर अपनी यात्रा शुरू की। आपका एक कमेंट मेरे लिए मेरी कहानी को आगे बढ़ाने में प्रेरणा दे सकता है। कृपया कर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके सुझाव पर राय जरूर दूंगी। क्या आप